स्वागत है दोस्तों आपका हमारे खास प्रोग्राम में, जहां पे हम आपके लिए लेके आते हैं चुटकुलों की बहार। तो आइए शुरू करते हैं। मेरी गर्लफ्रेंड मुझसे कहती है कि हाँ मेरी भी गर्लफ्रेंड है, मैं तुम्हारे लिए आग पे चल सकती हूँ, नदी में कूद सकती हूँ। तो मैंने भी उससे कहा आई लव यू जानू, क्या तुम मुझसे अभी मिलने आ सकती हो क्या? तो गर्लफ्रेंड कहती है पागल हो क्या, इतनी धूप में कौन आता है? वेल्डिंग और वेडिंग में क्या फर्क होता है? वेल्डिंग में पहले चिंगारी निकलती है और फिर जिंदगी भर के लिए गठबंधन हो जाता है, जबकि वेडिंग में पहले गठबंधन होता है और फिर जिंदगी भर चिंगारियां निकलती रहती हैं। मेरी मौसी जी से कहती है अजी सुनते हो, खुश नसीब को इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो मौसा जी कहते हैं अनमैरिड। फिर तो दे बेलन दे चिमटा दे फुकनी। मेरी पत्नी मुझसे कहती है शादी की पहले तुम बहुत मंदिर जाते थे, अब क्या हो गया? मैंने कहा फिर तुमसे शादी हो गई और मेरा भगवान पर से भरोसा ही उठ गया। मेरी मम्मी मेरे पापा से कहती हैं सुनिए जी, रात में नींद में आप मुझे गालियां दे रहे थे। पापा कहते हैं अरे नहीं रे, तुम्हें ऐसा लगता है, ये तुम्हारा वहम है। मम्मी कहती हैं क्या वहम है? पापा कहते हैं यही कि मैं नींद में था। मैंने अपने एक दूर के कजन को फोन किया और उससे पूछा कि भाई क्या कर रहे हो? तो उसने बोला कि वो एक विशेष प्रकार का रिसर्च कर रहा है। मेरी बहुत जोर देने पे उसने कहा that he is currently working on aqua thermal treatment of ceramics, aluminium and steel under a constrained environment। बाद में बहुत सोचने के बाद ये समझ में आया मुझे कि बर्तन धो रहा था गर्म पानी से, वही बीवी की निगरानी में। मैंने अपनी गर्लफ्रेंड से कहा जरा मेरी आंखों में देखो, तुम्हें क्या नजर आता है, सच सच बताना। गर्लफ्रेंड ने कहा मुझे इनमें बहुत प्यार नजर आता है। मैंने कहा वो अनारकली की चाची, मेरी आंख में मच्छर चला गया है, गौर से देख और निकाल इसे। मेरी दीदी ने मेरे जीजा जी से पूछा आपको मेरी सुंदरता ज्यादा अच्छी लगती है या मेरे संस्कार? तो जीजा जी कहते हैं मुझे तुम्हारी मजाक करने की आदत बहुत अच्छी लगती है। मेरी बहन ने पंडित जी से घर की खुशहाली का राज पूछा। पंडित जी ने कहा बेटी पहली रोटी गाय को खिलाओ और आखिरी रोटी कुत्ते को। तो बहन ने कहा पंडित जी मैं तो ऐसे ही करती हूँ, पहली रोटी खुद खाती हूँ और दूसरी रोटी इन्हें खिलाती हूँ। हमारी बिहारी नौकरानी की शादी कुछ ज्यादा ही पढ़े लिखे लड़के से हो गई। एक दिन उसने बेहद लजीज खाना बनाया जिसे उसके पति ने बहुत चाव से खाया। तभी एक निवाला से गले में अटक गया और वो खांसते खांसते वहीं मर गया। नौकरानी रोते थे बोली आई का हो गई, पानी भी नहीं मांग सके, बताओ वाटर वाटर कहते ही मर गए। मेरी पत्नी मुझे डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर ने मेरा चेकअप किया और उनसे और मेरी बीवी से कहा इनको अच्छा खाना दो, हमेशा खुश रखो, घर की कोई भी प्रॉब्लम इनसे डिस्कस मत करो, फालतू की फरमाइशें करना ही मत और इनको चिंताएं मत बढ़ाना इनकी बिल्कुल भी। ये 6 महीने में ठीक हो जाएंगे। बाहर निकलकर मैंने अपनी पत्नी से पूछा क्या कहा डॉक्टर ने? तो पत्नी ने कहा डॉक्टर तो जवाब दे दिया। मेरी पत्नी मुझसे कहती है अरे मैं अपने पुराने कपड़े डोनेट कर दूं क्या? मैंने कहा अब डोनेट क्या करना, फेंक ही दो। तो मेरी बीवी कहती है नहीं जी, दुनिया में बहुत सी गरीब भूखी प्यासी औरतें हैं, वो भी पहन लेगी। मैंने कहा तेरे नाप के कपड़े अगर जिसको आएंगे क्या वो भूखी और प्यासी होगी? अब वो दिन दूर नहीं जब पति पत्नी के बीच डिजिटल लड़ाइयां कुछ इस तरह हुआ करेंगी। बीवी न जाने कौन सी घड़ी में मैंने तुम्हें फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी। पति पत्थर पड़ गए थे मेरी अकल पे जो मैंने तुम्हारी डीपी को नाइस डीपी कहा। बीवी मेरी अकल पे ही पर्दा पड़ा था जो तुम्हारी पिक पे हैंडसम लुक का कमेंट दे दिया था। पति अच्छा तो तुम्हें उस वक्त अनफ्रेंड कर देता मैं, फिर क्या करती? मैं भी तो उस वक्त तुम्हें ब्लॉक कर दिया होता तो आज दिन ना देखना पड़ता। एक आम भारतीय नागरिक की कहानी। ऑफलाइन रहता है तो सिर्फ दाल रोटी नौकरी और परिवार की चिंता रहती है और ऑनलाइन होते ही धर्म समाज राजनीति देश विश्व और पूरे ब्रह्मांड की चिंता सताने लगती है। मम्मी बेटा इंसान की जान कहां से निकलती है? बेटा खिड़की से। मम्मी वो कैसे? बेटा कल आपने जब घर की बेल बजाई तो पड़ोसी ने कहा जान तुम खिड़की से निकल जाओ। पब्लिक टॉयलेट में लिखा था दुनिया चांद पर पहुंच गई है और तू यहीं पर बैठा हुआ है। पप्पू ने अपना दिमाग लगाया और उसके नीचे लिख दिया चांद पर पानी नहीं था इसलिए वापस आ गया। 2 आदमी शराब के नशे में धुत होकर रेल की पटरियों पर बीचों बीच जा रहे थे तो पहला बोलता है हे भगवान इतनी सीढ़ियां मैंने पहले कभी नहीं चढ़ी। दूसरा कहता है अरे सीढ़ियां तो ठीक हैं, मैं तो इस बात को लेकर हैरान हूं कि हाथ से पकड़ने वाली रेलिंग को नीचे क्यों बनाया गया है।
एक नीग्रो बस में अपने बच्चे के साथ जा रहा था। कंडक्टर ने उसके बच्चे को देखकर कहा, हे भगवान, इतना काला बच्चा, ये तो मैंने आज तक नहीं देखा। नीग्रो को गुस्सा आ गया, लेकिन वो कुछ नहीं बोला और अपने सीट पर मुंह फुलाकर बैठ गया। तो संता ने उससे पूछा, क्या हुआ भाई साहब? नीग्रो ने संता से कहा, अरे यार, उस कंडक्टर ने मेरी बेइज्जती कर दी। संता कहता है, तो मार साले को जाकर, और ये चिंपैंजी का बच्चा मुझे लाके पकड़ा दे, काटेगा तो नहीं। आर्मी ट्रेनिंग के दौरान अफसर ने पूछा, ये तुम्हारे हाथ में क्या है? सुरेश, सर ये बंदूक है। अफसर, ये बंदूक नहीं है, ये तुम्हारी इज्जत है, शान है, तुम्हारी माँ है, माँ। फिर अफसर ने दूसरा सिपाही से पूछा, रमेश ये क्या है? रमेश, सर ये सुरेश की माँ है, उसकी इज्जत है, उसकी शान है, और उसकी माँ है और हमारी मौसी है। इंजीनियरिंग के एक स्टूडेंट ने कहा, सर हमने कॉलेज में एक ऐसी चीज बनाई है जिसकी सहायता से आप दीवार के आर पार देख सकते हैं। सर बड़े खुश हुए, बोले, अच्छा क्या बात है, क्या है वो चीज? स्टूडेंट, सर छेद। एक बार एक सास अपनी बहू से कहती है, कितनी बार कहा है बाहर जाया कर तो बिंदी लगा के जाया कर। बहू थोड़ी आंदोलित थी, उसने कहा, पर माँ जीन्स पर बिंदी कौन लगाता है? तो सास ने कहा, अरे तो मैंने कहा जीन्स पर लगानी है, माथे पर लगा चुड़ैल माथे पर। एक बार एक टीचर बच्चे से पूछता है, हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा का मतलब क्या होता है, ये बताओ। बच्चा कहता है, जो अपनी बीवी के सामने मर्द बनने की कोशिश करता है तो उसकी मदद तो फिर खुदा भी नहीं कर पाता है। मोनू सोनू से कहता है, ओए तेरा सर कैसे फट गया? सोनू कहता है, चप्पल से पत्थर तोड़ रहा था। तो मोनू कहता है, लेकिन उसमें सर कहां से आ गया? फिर सोनू ने बताया, बगल से गुजरते हुए एक आदमी ने कहा, कभी खोपड़ी का इस्तेमाल भी कर लिया कर। एक बार एक गर्लफ्रेंड कहती है, हे जानू क्या कर रहे हो? तो बॉयफ्रेंड कहता है, पैसे जोड़ रहा हूं। गर्लफ्रेंड, ओहो, मैं नए फोन के लिए पैसे जोड़ रहे हो जानू, तुम कितने अच्छे हो। बॉयफ्रेंड कहता है, 50 रुपए का नोट फट गया है, उसे जोड़ रहा हूं टेप लगाकर क्वार्टर के लिए।